दोस्तों सूरज प्रीति को मार के भगा रहे हैं। अब प्रीति की सौतन, दोस्तों प्रीति की सौतन अब प्रीति एक ही रूम में है। अब सूरज दोस्तों प्रीति को चिढ़ा चिढ़ा के प्रीति के सौतन के साथ वीडियो बना रहे हैं। अब कह रहे हैं कि तू मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, मेरा कोई नहीं कुछ कर पाएगा, मैं अब रानी के साथ रहूँगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। तो दोस्तों प्रीति सब कुछ करके टूट चुकी है, कानून तक पहुंच गई, लेकिन दोस्तों वहां से कुछ सुनवाई नहीं हुआ। और दोस्तों प्रीति सूरज के पाने के लिए सूरज के घर पे गई। दोस्तों सूरज की मम्मी सूरज को घर से भगा दी। फिर प्रीति खलीलाबाद आई हैं दोस्तों। अब खलीलाबाद कल भी इतना ज़्यादा मारपीट हुआ प्रीति के सौतन के साथ, और आज भी दोस्तों इतना ज़्यादा मारपीट हो रहा है ना। लेकिन दोस्तों पब्लिक कह रही हैं कि प्रीति नाटक कर रही हैं। इसमें कितना सच्चाई है दोस्तों, आप लोग को क्या लग रहा है ज़रूर बताइए। कह रहे हैं कि अगर रियल का होता तो वो जो प्रीति की सौतन है, प्रीति उनका घूंघट क्यों नहीं उठा रही है। दोस्तों इतना लड़ाई हो रहा है, इतना मारपीट हो रहा है। जो प्रीति का भाई है सूरज दोस्तों, उनके भाई को भी मारे थे और मार के घर से बाहर कर दिए, और प्रीति को भी मारे। दोस्तों प्रीति बार बार बेहोश हो जा रही हैं। कल राधा दीदी गई थी प्रीति को समझाने के लिए, वो भी समझा बुझा के आई। और आज दोस्तों सुनीता गई हैं, सुनीता के साथ भी मारपीट किया जा रहा है। दोस्तों सूरज, जो लोग प्रीति का सपोर्ट कर रहे हैं, सूरज उनको बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। सुनीता गई, उनको भी बोल रहे हैं। और दोस्तों जो प्रीति की भाभी थी सरोजा, उनको भी बहुत उल्टा सीधा गाली गलौज बहुत कुछ बोले। दोस्तों प्रीति के तरफ से जो लोग बोल रहे हैं, सूरज उनको धमकी दे रहे हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं। और ये जो पवन है दोस्तों, पवन देखा जाए तो हर वीडियो में दोस्तों पवन ना ही सूरज का भाई है, ना ही रिश्तेदार है, ना ही गांव का है। पवन एक अपना चैनल चलाने के चक्कर में सूरज का साथ दे रहे हैं। अब वही पवन सूरज को बहका के रखे हैं, वही पवन सूरज और प्रीति को एक नहीं होने दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये बात सूरज नहीं समझ रहे हैं दोस्तों। 4 साल का प्यार सूरज आज लात से मार के बाहर निकाल रहे हैं। और जो 4 दिन का प्रीति का सौतन आई है, उनको रानी रानी कह के उनको गले लगा रहे हैं। आप लोग बताइए, 4 साल प्रीति के शादी करने का झांसा दे के उनको पत्नी के जैसे यूज किए, और दोस्तों सब कुछ यूज किया, और उनके पापा मम्मी से भी अलग कराएं। प्रीति इतना ज़्यादा मार खा रही है, लेकिन वो घर पे नहीं जा रही हैं। उनकी मम्मी दोस्तों प्रीति को ले जाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन प्रीति नहीं जा रही हैं। 1 महीना से सूरज प्रीति को छोड़ के इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन प्रीति पीछे पीछे जा रही हैं। सूरज को नहीं छोड़ने के लिए तैयार हो रही हैं दोस्तों। प्रीति मार खा रही हैं, बेहोश हो जा रही हैं। 8-9 दिन हो गया एक ही कपड़ा में पड़ी है प्रीति, नहाई तक नहीं है दोस्तों। प्रीति सूरज के प्यार में एकदम पागल हो गई हैं, लेकिन सूरज ये चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। प्रीति को चमका रहे हैं उनके सौतन के साथ में। तो दोस्तों वो चीज़ प्रीति नहीं बर्दाश्त कर पा रही हैं। सूरज कह रहे हैं कि लोग शादी करके खुश रहते हैं, मैं शादी करके खुश मुझे नहीं रहने दे रही हैं। प्रीति कैसे खुश रहोगे जब किसी का ज़िंदगी ख़राब किए हो, उनका ज़िंदगी ख़राब करके प्रीति का सोचो कि मैं खुशी से रहूं, तो कैसे खुशी से रहोगे, नहीं रह पाओगे। अगर प्रीति के साथ ये चीज़ ना किए होते तो खुशी रहते, प्रीति नहीं इतना पीछा करती। लेकिन प्रीति तो आज कहीं का नहीं रह गई। प्रीति कह रही कि मैं कौन सा मुंह लगा के मैं गांव में जाऊंगी, गांव की औरतें गांव के आदमी हमको क्या कहेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी। मुझे नहीं सूरज अपनाएंगे तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी, मैं घर पे नहीं जाऊंगी। यहाँ तक जिद करके बैठी है। लेकिन दोस्तों प्रीति के जिद पे देखो क्या होने वाला है। सूरज मानेंगे कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो प्रीति क्या कुछ करने वाली है दोस्तों। प्रीति नहीं खा रही है, नहीं नहा रही हैं, सूरज के पीछे पीछे भाग रही हैं दोस्तों। सूरज तो सूरज है, वो जो प्रीति का सौतनिया है दोस्तों, वो प्रीति को बहुत मार रही है, वो प्रीति को बहुत मार रही है दोस्तों।
सूरज तो मारते थे, लेकिन प्रीति कानूनी कार्रवाई की थे तो सूरज तब से नहीं मार रहे हैं उतना। लेकिन दोस्तों ये जो सौतीनियाँ आई है प्रीति का, ये प्रीति को बहुत ज़्यादा मार रही हैं, प्रीति का बलवा उखाड़ ले रही हैं, बहुत मार रही हैं। अब प्रीति दोस्तों 1 महीना से टाइम से खा नहीं रही हैं, उनका तबीयत ख़राब हो गया है, बेहोश हो जा रही हैं, उनको उतना ताकत नहीं लग रहा है। आज जो ये भुगतारी आई है दोस्तों, क्या बोलूँ मैं, प्रीति को बहुत मार रही है दोस्तों, बहुत मार रही है। लेकिन दोस्तों आप लोग बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रीति नाटक कर रही है, नाटक कर रही है। दोस्तों मुझे तो नहीं लग रहा है कि नाटक कर रही हैं। कौन सी लड़की इतना मार खाएगी पैसा के चक्कर में, कौन सी लड़की? उसका तो इतना अच्छा खासा कॉमेडी वाला वीडियो चल रहा था, तो क्यों ऐसा वो व्यूज के लिए करेगी? आप लोग बताइए क्यों करेगी? दोस्तों मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहती हूँ, जितना गलती सूरज की मम्मी की है ना, उतनी ही गलती प्रीति के परिवार वाले भी किए हैं। प्रीति की मम्मी भी गलती की है दोस्तों। जब 4 साल से प्रीति सूरज के साथ में रह रही हैं, उसके बाद दोस्तों अभी आप लोग को मालूम होगा 1 साल पहले सूरज लड़की को लेके बम्बई भागे हुए थे। तभी भी प्रीति इसी तरीके से 1 महीना बहुत ज़्यादा परेशान थी, सूरज के पाने के लिए सूरज का पीछा करते हुए बम्बई भाग के गई थी। बाद में सब कुछ सही हो गया, तब एक बार ज़रूर सोचना चाहिए था प्रीति के मम्मी को कि भाग गए थे लड़की को लेके, फिर कहीं ना मूड बदल जाए। आदमी का कब मूड बदल जाएगा किसी को भरोसा नहीं है दोस्तों। उसी तरीके से सूरज हो गए हैं। सूरज देखिए ऑटोमेटिक क्या हुआ उनके दिमाग में, कौन उनको चढ़ाया, कौन सिखाया, कौन ये सब करवा रहा है कि प्रीति से इतना ज़्यादा नफरत करने लगे दोस्तों। वही सूरज कह रहे थे कि मैं प्रीति बिना नहीं रह पाऊँगा, और आज वही सूरज प्रीति को मार मार के भगा रहे हैं। प्रीति के मम्मी को ये चीज़ एक बार सोचना चाहिए था, एक बार सोचना चाहिए था कि शादी कराना बहुत ज़रूरी है, मेरी सियान लड़की है, अगर फिर ऐसा कहीं कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। और दोस्तों वही हुआ जो प्रीति की मम्मी सोच नहीं पाई। अगर प्रीति की मम्मी शादी करा दी होती तो सूरज की मम्मी की औकात नहीं रहता, नहीं सूरज को औकात रहता कि प्रीति को इस तरीके का टॉर्चर करे। लेकिन बहुत बड़ी गलती तो दोस्तों प्रीति की मम्मी की है। मैं मानती हूँ कि प्रीति का परिवार कमज़ोर है। आज जो सूरज प्रीति के भाई को मार रहे हैं, प्रीति को मार रहे हैं दोस्तों। सूरज प्रीति के भाई को घर के बाहर ढकेल दिए, दरवाज़ा बंद कर लिए, बोले कि तुम अपने बाप को बुलाओ, तेरी माँ क्यों नहीं आ रही, तेरा बाप क्यों नहीं आ रहा है। तो सूरज आपको नहीं मालूम है प्रीति का बाप का क्या कमज़ोरी है, उनके माँ का क्या कमज़ोरी है। अगर आज प्रीति का बाप उसी लायक होते तो आप जिस तरीके से प्रीति को सता रहे हो ना, नहीं सता पाते। प्रीति का कमज़ोरी देख के सूरज ये सब आज कर रहे हो। आज प्रीति का बाप है और उनका परिवार मजबूत रहता तो नहीं कर पाते। जो ये पब्लिक प्रीति मार भी खा रही है, अब प्रीति को गलत भी ये पब्लिक समझ रही है कि प्रीति नाटक कर रही है ना, तो प्रीति को कोई नहीं कुछ कह पाता। बहुत सारी लड़की ऐसे हैं कि प्यार करके घर बसाए या अच्छा से रह रही हैं। प्यार करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन गलत तो आप कर रहे हो, प्रीति नहीं गलत कर रही है दोस्तों। जो कर रहे हैं वो सूरज कर रहे हैं। अरे पवन पे दोस्तों इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, इतना बदतमीज़ लड़का है ना कि क्या बताएं, बहुत बदतमीज़ है। ये बहुत पकड़ पकड़ बोल रहा है प्रीति के बारे में, प्रीति के भाई से लड़ जा रहा है दोस्तों, प्रीति को बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है। अजय प्रीति की भाभी है दोस्तों, ये बहुत बोलती थी, सूरज की मम्मी को बार बार चैलेंज देती थी। और अब देखिए क्यों नहीं जा रही हैं प्रीति की भाभी दोस्तों। प्रीति को समझ में नहीं आया, लेकिन ज़्यादातर रिश्ता इनकी भाभी ही तोड़वाई हैं प्रीति की। प्रीति जब सूरज के घर पे गई, मारपीट हो रहा था, वहाँ उनकी भाभी एक बार नहीं झांकने गई। और खलीलाबाद आके प्रीति 2 दिन से मारपीट कर रही हैं दोस्तों, वहाँ भी नहीं जा रही हैं झांकने को। इनकी भाभी जो है ना दोस्तों, खाली यही बोल के लफड़ा बढ़ाई है
यही बार बार बोलती थी सूरज के मम्मी को, अरे सदिया कह के दिखाओ, सदिया कह के दिखाओ। अब तो कर लिया ना, क्या करोगी, तुम्हें क्या करना है, तू तो खाली मोबाइल उठा के बोल दे रही हो। मार तो खा रही है प्रीति, कष्ट में तो पड़ी है प्रीति, तुम्हारा क्या जा रहा है। अब प्रीति को दोस्तों समझ नहीं हुआ, वो समझ नहीं पाई। इनकी भाभी जैसे बोली वैसे प्रीति करते गई। इनकी भाभी लेके गई थी केस करवाने के लिए, नहीं प्रीति नहीं गई होती केस करने के लिए, इनकी भाभी लेके गई। और दोस्तों सुनीता देखो सूरज के घर पे भी गई थी प्रीति के सपोर्ट के लिए, और देखिए खलीलाबाद में भी आई है। सुनीता दोस्तों सूरज को समझा रही है, लेकिन सूरज समझ नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या सूरज के दिमाग में चल रहा है दोस्तों, कि उनके कोई भी समझा रहा है, उनके समझ में नहीं आ रहा है। राधा दीदी भी समझाई, बहुत लोग समझा रहे हैं दोस्तों, लेकिन सूरज समझ नहीं रहे हैं किसी की बात को। प्रीति से इतना ज़्यादा नफरत कर रहे हैं।